Jai Hind, myself Siddhant Sharma. I am here for explaining a beautiful topic, pressure. प्रेशर का मतलब होता है दाब, और दाब से रिलेटेड यानी कि प्रेशर से रिलेटेड आज हम लोग वो सारे पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें ये समझना है कि दाब होता क्या है। तो प्रेशर हम लोग किसे बोल सकते हैं, जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के यूनिट प्लेस पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वही क्या कहलाता है, हमारा प्रेशर कहलाता है। एक बात का ध्यान रखना है कि फोर्स हमें परपेंडिकुलरली वो करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है, यानी कि जो बॉल हम लगाएंगे वो कैसा होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री पे होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट और जरूरी पॉइंट यही है प्रेशर के बारे में जानने का। यहाँ पे मैंने सब लिख दिया है कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, नोट्स वगैरह भी अगर बनाना हो तो उसके लिए। व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन द प्रेशर प्रोड्यूस, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जब हम क्या करेंगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट के यूनिट एरिया पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होगा, प्रेशर प्रोड्यूस होगा। अब एक चीज को समझते हैं, इसको एकदम इजीली हम समझते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे सामने एक कील है यहाँ पे, ठीक है, और हमारे सामने डस्टर है, उसी से हम लोग क्या करेंगे तो इस एग्जांपल को पूरा करेंगे। जैसे कि ये जो कील है और हमारे पास ये डस्टर है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस डस्टर के हेल्प से इस कील को इजीली दीवार के अंदर हम ले जा सकते हैं। यानी कि हम बोले तो एक तरह से हम यहाँ से जो फोर्स अप्लाई करेंगे इस कील पे, तो उससे क्या होगा, ये प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होगा और ये कील जो होगा वो दीवार के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब एक चीज आप लोग को यहाँ पे समझना है कि इसके जगह पे अगर मैं किसी दूसरे चीज का यूज करता, ठीक है, मैं एक रॉड का यूज करूं या कुछ भी चीज का जो कि इससे जो उसका जो मोटाई हो वो ज्यादा हो, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि वो ज्यादा एरिया को कवर करे, ओके। और उसके बाद में अगर इस डस्टर से उसको इस दीवार में ठोकना चाहूं तो क्या वो अंदर जा पाएगा? सिंपल सा बात है, नहीं जा पाएगा। अब मैं जो ये कहानी सुनाया हूँ इस चीज को बढ़िया से हम समझते हैं कि मैंने किस लिए ये स्टोरी आपको बताया है। यानी कि हमारा प्रेशर क्या कहता है और वो यहाँ पे हम कैसे सिद्ध कराने वाले हैं ये चीज देख रहे हैं, ओके। प्रेशर का मतलब हमने पढ़ा कि व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन यूनिट एरिया, ठीक है। अब एक चीज को आपको समझना है कि जब हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे एक यूनिट एरिया पे, बात समझ में आया, वही हमारा प्रेशर कहलाएगा। अब यहाँ पे बात एक होता है जो कि ये है कि अगर हमारा एरिया ज्यादा हो रहा है तो प्रेशर कम हो लगेगा, ठीक है। अगर हमारा एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा अप्लाई होगा। अब यहाँ का कॉन्सेप्ट समझना है कि ये जो कील है इसका जो सबसे निचला हिस्सा है ये बहुत पतला है, एकदम नोकीला टाइप का है। अगर हम जब उस पे फोर्स लगाएंगे तो हमको लगता है कि एकदम एक पॉइंट के बराबर एरिया को वो कवर करेगा, और इतना कम एरिया को जब वो कवर करेगा तो हमारा फोर्स लगेगा तो उतना ही, लेकिन प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा। लेकिन उसके मुकाबले अगर हम एक रॉड को ठोकने जाएं डस्टर से तो इसका एरिया ज्यादा, ये ज्यादा एरिया को कवर करेगा। और हमने अभी अभी जाना है कि अगर एरिया हमारा ज्यादा होगा तो प्रेशर कम क्रिएट होगा, और अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा। बात समझ में आ गया? तो एक कॉन्सेप्ट ये भी याद रखना है कि अगर हमारा एरिया ज्यादा होता है तो प्रेशर हमारा कम वहां पे क्रिएट होगा, अगर एरिया कम हम करेंगे तो प्रेशर खुद ब खुद बढ़ जाएगा। ये चीज याद रखिएगा। प्रेशर के बारे में पूरा देख लिया कि प्रेशर क्या होता है, कैसे प्रेशर क्रिएट होता है, ये सारा चीज हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोगों को चलना है प्रेशर के कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स की तरफ, ठीक है। इस एग्जाम्पल्स के द्वारा हम लोग एकदम प्रेशर को पूरा क्लियरली समझ लेंगे। तो सबसे पहला चीज जो आता है, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले दो चीजों का ध्यान हमें रखना होगा, उस अकॉर्डिंग हम लोग प्रेशर को अच्छा से समझ सकते हैं। फर्स्ट हमारा हो जाता है हाई प्रेशर और सेकंड होता है हमारा लो प्रेशर, ठीक है। ये दोनों चीजों में जो है एरिया का और फोर्स का बहुत बड़ा वो होता है। ये जैसे कि आप लोगों को बताते हैं हम यहाँ पे हाई प्रेशर, देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है हाई प्रेशर। अब अगर हमें प्रेशर को हाई करना है तो उसका दो कंडीशन हमारे पास बनता है। एकदम क्लियरली हम लोग इस चीज को बढ़िया से एकदम इजीली समझने वाले हैं।
सबसे पहला जो होता है कंडीशन वो ये हो सकता है कि हम क्या करें तो फोर्स इंक्रीज कर दें। और दूसरा हम क्या करें, अगर हम फोर्स नहीं इंक्रीज कर सकते हैं तो दूसरे कंडीशन में हमें क्या करना होगा, तो एरिया को हम डिक्रीज कर दें। देखिए ये दोनों चीज पहले हाई प्रेशर के लिए हमें याद रखना है कि अगर हम लोग क्या करते हैं तो फोर्स को इंक्रीज कर देते हैं तब भी हम हाई प्रेशर वो कर सकते हैं, या तो अगर हम लोग एरिया को डिक्रीज कर देते हैं तब भी हम हाई प्रेशर को क्रिएट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इधर समझना है ये कि हमें किसी भी काम को करने के लिए, मतलब अगर हम बोले तो जैसे मैंने इस कील का बात किया था अभी, ठीक है, ये कील हमने ठोका और इसके बगल में मैंने एक रॉड को ठोकने की बात किया था जो कि मैंने बोला कि वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन कब पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो सेम फोर्स पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर हम लोग अपना फोर्स बढ़ाएं, ठीक है, या फिर एरिया को कम करें, दोनों जगह पे हम क्या कर सकते हैं, हाई प्रेशर वो कर सकते हैं क्रिएट। तो अब यहाँ पे तो एरिया कम करने का कोई ऑप्शन है नहीं क्योंकि रॉड हमारा है, उसका शेप एकदम वो है और हमें उसी को ठोकना अगर हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें अपना फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम लोग फोर्स बढ़ाएंगे तो हम उस रॉड को भी इसमें ठोक सकते हैं, समझ में आया। यानी कि हाई प्रेशर बनेगा तो कोई भी चीज़ चला जाएगा। आप लोगों को एक चीज़ तो पता होगा ना कि हाई प्रेशर के हेल्प से हम लोग वाटर से क्या कर सकते हैं, तो आयरन को कट कर सकते हैं। इतना मतलब हाई प्रेशर का वो होता है पावर। तो ये चीज़ से आप लोग समझिए कि हाई प्रेशर क्रिएट करने का दो तरीका हमारे पास, एक क्या हो सकता है, तो फोर्स आप इंक्रीज कर लो या फिर आप क्या कर लो, एरिया को डिक्रीज कर लो, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें तो दूसरा जो हमारा चीज़ होता है वो होता है लो प्रेशर, ठीक है। अब अगर हमारा लो प्रेशर आ जाता है तो लो प्रेशर का क्या क्या क्राइटेरिया होता है ये चीज हम लोग समझ लेते हैं। जो लो प्रेशर है इसमें सबसे पहले क्या होता है, लो प्रेशर कब क्रिएट होगा, तो ये चीज को समझना है। पहला कंडीशन ये होगा कि अगर हमारा क्या हो, तो एरिया ज्यादा हो, ठीक है। अब थोड़ा सा आप लोगों को समझना होगा कि हमारा जो लो प्रेशर है इसके लिए भी दो हमारा कंडीशन बनता है। ये एकदम इजी है, इस चीज़ को भी हम लोग उसी एग्जांपल से समझेंगे जैसे कि हमने नेल वाला वो बताया था कि कैसे हम उसको ठोक सकते हैं दीवार में। अब इसी चीज़ से आप लोग समझिए कि यहाँ पे क्या है कि दो कंडीशन होता है, यानी कि कभी लो प्रेशर का बात आ रहा है तो क्यों लो प्रेशर क्रिएट होगा ये भी चीज़ हमें समझना है। उसके लिए क्या होगा, तो दो कंडीशन, या तो हमारा एरिया ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि मैं इस कील को ठोका, ये इजीली हम इसको ठोक पाए, ठीक है, ये चला गया दीवार के अंदर। क्यों चला गया, क्योंकि इसका एरिया जो था वो इसने बहुत कम एरिया को वो किया, यूज किया, जिसके वजह से हाई प्रेशर बना, ये इजीली चला गया। और हमने एक रॉड को ठोकना चाहा, वो नहीं इसमें जा पाया। क्यों नहीं गया, क्योंकि जो रॉड है हमारा उसका एरिया जो है वो क्या है, थोड़ा बड़ा है, ठीक है। इसके जगह पे हम और बड़े किसी भी चीज को इसमें ठोकना चाहें तो वो हम नहीं कर पाएंगे सेम फोर्स में। क्यों, क्योंकि एरिया यहाँ पे इंक्रीज हो जा रहा है, समझ में आया। तो अगर हम बात कर दें तो बिगर एरिया अगर हो, बड़ा एरिया हो जाए तो हमारा प्रेशर जो होगा वो कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमारा फोर्स छोटा हो, जैसे कि मैं बात करूं तो मैंने अभी इस कील को इतना, मतलब मान लीजिए कि 100 न्यूटन के फोर्स से इस कील को यहाँ पे ठोक लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूं कि एक और कील यहीं पे लाऊं और
20 न्यूटन के फोर्स से ठोकना चाहूँ तो वो कील एकदम जाहिर सा बात है सिंपली कि वो कील हमसे नहीं अंदर जा पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कील को अंदर जाने के लिए 100 न्यूटन की फोर्स की आवश्यकता थी और हम 20 न्यूटन दे रहे हैं तो कील अंदर जाएगा नहीं। तो सिंपल सा बात यही है कि हमारा जो लो प्रेशर है इसका दो कंडीशन होता है, या तो हमारा एरिया बड़ा हो जाए या तो हमारा फोर्स छोटा हो जाए, तो हमारा लो प्रेशर होगा। अच्छा, बात अब याद रहेगा आप लोगों को। हाई प्रेशर के लिए क्या क्या चाहिए? तो हाई प्रेशर के लिए या तो एरिया छोटा हो या फिर फोर्स बड़ा हो, और उसी का उल्टा लो प्रेशर के लिए क्या चाहिए? एरिया या फिर बड़ा हो और फोर्स कैसा हो? छोटा हो। तो ये दोनों चीज हमें एकदम समझ लेना है। प्रेशर में एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जो प्रेशर होता है वो हमारा नीचे की अपेक्षा ऊपर अगर हम लोग जाते हैं तो कम हो जाता है, और अगर हम लोग नीचे आते हैं तो उसका प्रेशर क्या हो जाता है? किसी भी चीज़ का वो बढ़ जाता है। अब इस चीज़ को हम लोग ध्यान से समझने वाले हैं कि मैं किसका बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम सॉलिड में जितना भी देखते हैं उसमें तो कोई ये सारा चीज़ देखने को हमें मिलता नहीं है। लेकिन अगर हम बात कर दें तो प्रेशर में हमारा आ जाता है कुछ, जैसे कि वाटर में जो प्रेशर अप्लाई होता है, एयर में जो प्रेशर अप्लाई होता है, एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा। तो ये सारा जो प्रेशर है वो हम पे कैसे अप्लाई होगा? देखिए, हम आप सब आदमी एक ह्यूमन है, हम लोग इंसान है, तो हम लोग इंसानों को ही रखते हैं एग्जाम्पल में, सबसे बेटर रहेगा। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे हूँ तो मेरे पे एक फिक्स्ड प्रेशर जो है वो अप्लाई हो रहा है, लेकिन मैं अगर यहाँ से ऊपर की ओर जाऊँ, यानी कि मैं छत पे चला जाऊँ या फिर और ऊपर दूसरे बिल्डिंग पे चला जाऊँ, उससे ऊपर चला जाऊँ, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? तो प्रेशर जो होगा वो कम होते जाएगा, ठीक है। और अगर मैं नीचे की ओर जाऊं, जैसे कि मान लीजिए कि मैं अभी दूसरी मंजिल पे हूँ किसी भी घर के, अगर मैं पहली मंजिल पे जाऊंगा तो मेरे पे और ज़्यादा प्रेशर लगेगा, यानी कि हम लोग के अपेक्षा जो छोटे छोटे लोग होंगे उन पे हमारे अपेक्षा क्या होगा? थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर लगेगा। अब थोड़ा सा ये चीज़ को समझना है, यानी कि प्रेशर ये बताता है कि आप जितना ऊपर जाइए, ठीक है, उतना वो क्या होगा? तो डिक्रीज होगा। या आप पानी का बात करिए या फिर आप किस चीज का बात करिए, हवा का बात करिए, और आप जितना नीचे आइएगा उतना क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज होगा। ये दोनों पॉइंट भी हमें ध्यान से समझना है। अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे प्रेशर इंक्रीज होगा, अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, प्रेशर से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स को हम लोग देख लेते हैं, जो कि हम लोग अपने डेली यूज में हम लोग मतलब उसका डेली एक्टिविटी में यूज करते हैं। सबसे पहला जो हमारा एग्जाम्पल आ जाता है उस चीज़ को समझना है ध्यान से। जब हम लोग क्या करते हैं तो सब्जी उब्जी काटते हैं घर पे, नॉर्मली किचन में आप सभी कभी ना कभी ये किए ही होंगे। यहाँ तक नहीं तो आप लोग जो फल काटते हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। अच्छा, अब एक जो सेब है या कोई भी सब्जी है उसको काटना है, हम चाकू से ईजिली उसको काट पाते हैं, लेकिन अगर हम चाकू को मोड़ दें, घुमा दें और उसके बाद हम क्या करें, उसको काटना चाहें, तो हमें पहले की अपेक्षा ज़्यादा फोर्स लगाने की आवश्यकता होगी। देखिए, इसी के वजह से मैंने इससे पहले वो हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बारे में बता दिया है। अब हम लोग अच्छे से एकदम रिलेट कर पाएंगे। जब मैं एक सेब को बढ़िया से काटने जाता हूँ एकदम चाकू के नोकीले वाले भाग से, तो आप लोग को एक चीज़ ध्यान देना है कि ये मान लीजिए कि हमारा चाकू हो गया, कुछ इस प्रकार से रहता है। तो ये समझना है कि ये जो हमारा चाकू है इसका ये नीचे वाला भाग जो होगा वो ज़्यादा शार्प होगा, जो ये पार्ट होगा चाकू का ये ज़्यादा शार्प होगा, ठीक है, और पतला एकदम होगा,
किसके मुकाबले, ऊपर वाले के मुकाबले। इसके मुकाबले ये क्या होगा, ज्यादा शार्प होगा। अब एक चीज को समझना है, ज्यादा मैं शार्प का बात कर रहा हूँ, ज्यादा थिन का बात कर रहा हूँ, पतला का बात कर रहा हूँ, इसका मतलब कि ये कम एरिया को कवर करेगा। हमने अभी अभी क्या पढ़ा कि अगर एरिया हमारा कम हो तो प्रेशर कैसा जाएगा, हाई प्रेशर वहां पे बनेगा। बात समझ में आया? यानी कि हम एक तरह से बोलें तो प्रेशर इंक्रीज होगा। एरिया अगर कम होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो एक चीज आप समझिए कि सीधे चाकू से अगर हम लोग काटते हैं किसी भी सेब को तो हम इजीली काट सकते हैं, लेकिन अगर हम इस चाकू को घुमा देते हैं, अब घुमा देते हैं का मतलब क्या हो गया कि चाकू कुछ इस प्रकार से हम कर देते हैं, और फिर हम ये वाला जो नीचे वाला इसका पार्ट है इससे हम क्या करते हैं, काटने जाते हैं सेब को, ठीक है। अब आप लोग एक चीज समझिए कि जब हम लोग इस सेब को काटेंगे तो क्या ये सेब नहीं कटेगा, सेब कटेगा। ऐसा नहीं है कि सेब नहीं कटेगा, क्योंकि बहुत लोग होंगे जो कि अभी इस चीज को बताने के बाद सेब को काट के भी देखेंगे कि अरे सर आपने बताया कि नहीं कटेगा और ये तो कट जा रहा है। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये सेब कटेगा, लेकिन इस समय यानी कि ये जो मैंने सेकंड एग्जांपल बोला और ये जो मेरा फर्स्ट एग्जांपल था, ये दोनों को अगर देखा जाए तो जो सेकंड वाला एग्जांपल है ना, इस समय में हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा, और ऊपर जो मैंने बताया यहाँ पे हमें कम फोर्स अप्लाई करना होगा। अब इस चीज को समझिए, यानी कि अगर हम बात करें तो जब हम लोग कभी भी शार्प एज से किसी भी चीज को कट करते हैं तो उसके लिए हमें कम फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका एरिया जो है वो कम है, उतने में ही वो क्या कर लेगा, मतलब प्रेशर ज्यादा बनेगा वहां पे और इजीली हम काट पाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका एरिया ज्यादा है किसके मुकाबले, इसके मुकाबले। तो यहाँ पे हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, किस लिए, तो वो जो सफिशियंट यहाँ पे प्रेशर चाहिए होगा उस चीज को करने के लिए, ठीक है। तो यही कारण है जिसके वजह से क्या होता है, तो हमारा कहीं पे फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है, कहीं पे कम लगाना पड़ता है। उसी प्रकार से मैं अगर बात कर दूं स्कील का, तो स्कील को जब हम लोग इसके नीचे वाला यानी कि जो बॉटम वाला जो पार्ट होता है, यानी कि हम लोग उसको अपने भाषा में उसका नोकी बोलते हैं, ठीक है, जो कि सबसे नीचे वाला जो भाग होता है, और ये जो है उसका हेड हो गया, ठीक है। अब बात ऐसा है कि जब मैं हेड पे किसी भी चीज से वो फोर्स अप्लाई करूंगा, मान लीजिए मैं हथौड़े से ठोक रहा हूँ इसको, ठीक है, तो ये इजीली चला जाएगा अंदर। लेकिन मैं अगर हेड को घुमा के और इसका जो लास्ट वाला पॉइंट है उससे ठोकूं और हेड को दीवार के अंदर भेजने का कोशिश करूं, तो क्या ये जाएगा, ये जाएगा, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपने फोर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। अब ध्यान से समझिए कि इसका अंदर जाना या फिर इस सेब का कटना, इन सब के लिए क्या चाहिए, तो एक फोर्स है जो कि अप्लाई आप करिएगा, एक प्रेशर बनेगा, उसके बाद ही ये कट पाएगा। और उस प्रेशर तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो फोर्स बढ़ाना पड़ेगा या तो एरिया कम करना पड़ेगा। तो जब हम एरिया कम करेंगे तो क्या होगा, कम ही फोर्स में हम काट लेंगे, नॉर्मली काट लेंगे सब्जी को। अगर हम एरिया बढ़ाएंगे यानी कि चाकू को पलट देंगे, तो फिर हमें अपना फोर्स को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। ये इसका एग्जाम्पल था। अब देखिए जो हमारा प्रेशर है, इसी के एग्जाम्पल में एक हमारा टॉपिक आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इस चीज को समझना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है वायुमंडलीय दाब। अब हम लोग इसको बहुत बढ़िया से समझने वाले हैं। देखिए नॉर्मली अगर हम बात करें तो जैसे हम लोग समुद्र को देखते हैं, ठीक है, तो समुद्र और जो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये दोनों जगह में, या फिर हम बोले तो एक खुले जगह में हम खड़े हैं, ये दोनों जगह में एक छोटा सा अंतर है, पता है क्या, समुद्र जो होगा वहां पे चारों तरफ पानी ही पानी होगा, ओके, लेकिन यहाँ पे चारों तरफ जो है वो हवा ही हवा है। बात समझ में आया? तो एक तरह से हम लोग देखें तो हम लोग हवा में डूब रहे हैं, ठीक है। अब बात ये आता है कि जो हवा में हम लोग डूब रहे हैं
वो हवा का भी कुछ प्रेशर होता है। यानी कि हमने अभी कुछ देर पहले बताया था कि हर जगह पे हर चीज हम पे प्रेशर अप्लाई करता है। वाटर में अगर हम जाएं तब भी प्रेशर अप्लाई होता है, अगर हम लोग नॉर्मल चल रहे हैं तब भी प्रेशर अप्लाई होता है। अब बात आता है कि जो एटमॉस्फेयर के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट पे प्रेशर अप्लाई किया जाता है उसी चीज को क्या बोला जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जाता है। ठीक है। प्रेशर apply on object by atmosphere is called atmospheric। अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा जो कि मैंने लिखा है। पहली बात कि मैं कोई भी चीज बुक से तो लिखवा नहीं रहा हूँ, तो ये सारा हम लोग का लैंग्वेज है, इसको अच्छे से समझना है। और इसको अगर आप एग्जाम में लिखिएगा तो एकदम आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि कभी भी अपने लैंग्वेज में लिखना सबसे ज्यादा बेटर माना जाता है। आप बिहार बोर्ड में लिखिए, आप सीबीएसई बोर्ड में लिखिए, कहीं पे भी लिखिए, अपने लैंग्वेज की बात अलग होती है। अब बात यह है कि प्रेशर अप्लाई ऑन ऑब्जेक्ट बाय एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे, इस बोर्ड पे, मेरे ऊपर, इस फर्श पे, इस बिल्डिंग पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है एटमॉस्फेयर द्वारा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे। अब बात यहाँ पे जो मैंने बोला भी एग्जांपल से, इसी से आप लोग को पता चल गया होगा कि हर एक ऑब्जेक्ट पे क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई होता है। ठीक है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई होता है तो फिर इसका क्या इफेक्ट होता है, ये सारा चीज हम लोग अब समझेंगे। अब देखिए, सोचने वाली बात ये है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। मैंने अभी बोला कि सारे ऑब्जेक्ट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई होता है, यानी कि मेरे पे भी होता है। अब बात ऐसा है कि मेरे ऊपर अगर किसी भी प्रकार का प्रेशर है, देखिए प्रेशर का मतलब मैंने क्या बताया कि किसी भी यूनिट सरफेस पे जो फोर्स लगाया जाता है वही हमारा प्रेशर कहलाता है। कैसा फोर्स होना चाहिए? तो परपेंडिकुलर। अगर मान लीजिए मैं बैठा हूं और मेरे ऊपर ऐसे कोई फोर्स लगाता है, ठीक है, और फिर मुझे उठना हो, तो नॉर्मल में जैसे उठूंगा उससे ज्यादा हमको दम लगाना पड़ेगा उठने के लिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं उठ भी ना पाऊं। तो अब बात ऐसा है कि हमारे जो पृथ्वी पे इतना ज्यादा हवा, ठीक है, एटमॉस्फेयर, बहुत ज्यादा हमारे पास हवा है। अब इतना ज्यादा जो हवा है उसके बावजूद मेरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि प्रेशर तो हम पे अप्लाई हो रहा है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन इफेक्ट क्यों नहीं पड़ रहा है, ये चीज हमें जानना होगा। ठीक है। तो अब हम लोग इस चीज को समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये स्माइल के द्वारा या फिर हम एक सर्कल के द्वारा क्या करते हैं, दिखाते हैं कि ये हमारा एक प्रकार का कोई भी इंसान है, समझिए। अब ये जो हमारा स्माइल जो मैंने बनाया है, ये एक तरह का समझिए तो ये मैं हूं यहाँ पे, ठीक है। अब होता ये है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो चारों तरफ से लगेगा, वो एक तरफ से नहीं लगेगा। कैसे लगेगा? चारों तरफ से लगेगा। ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें तो इधर से भी वो वर्क करेगा इस पे, इधर से भी वर्क करेगा, इधर से भी करेगा और इधर से भी करेगा। अब समझिए, ये चारों तरफ से वर्क करता है, जिसके वजह से होता क्या है ये अब समझने वाली बात है। इसके पहले वाला वीडियो जो मैंने बनाया, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जाके एक बार देख लीजिएगा। यानी कि जो फोर्स था, अब मैं यहाँ पे फोर्स लाऊंगा, थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा, तब आप लोग को और बढ़िया समझ में आएगा। जो मैंने फोर्स के पॉइंट जो था, एक एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, उसमें मैंने बताया था कि अगर इधर से भी फोर्स लगेगा और इधर से भी फोर्स लगेगा सेम, तो फिर क्या हो जाएगा?
एक्चुअल में ऑब्जेक्ट पे जीरो फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो एटमॉस्फेयर जो होता है चारों तरफ से बराबर ही ना फोर्स अप्लाई करता है। किसी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर द्वारा फोर्स जो होता है चारों तरफ से एकदम इक्वली अप्लाई किया जाता है। अब इधर से भी इक्वल फोर्स अप्लाई किया जाएगा, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसके वजह से मैं एकदम फ्री घूम रहा हूँ, मैं ऐसे हाथ उठा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रकार का मतलब दिक्कत नहीं होने वाला है। अब बात आता है कि मैंने अभी अभी बोला कि इस पे चारों तरफ से एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब वो फोर्स कितना बड़ा है ये भी आप लोग को जानना जरूरी है। तो आप लोग इस चीज को नोट कर लीजिए कि ये जो फोर्स होगा वो लगभग लगभग हमको 1,01,375 न्यूटन के बराबर होगा, ठीक है। इतना बराबर हो सकता है, एक दो न्यूटन इधर उधर हो सकता है, ठीक है। वैसे ये समझ लीजिए कि इतने न्यूटन के बराबर वो होता है। हम लोग इसको 1 लाख मान के चलते हैं, आप लोग नॉर्मली 1 लाख भी याद रखिएगा तो वो आपका चल जाएगा। यानी कि सीधे समझिए तो हम पे इस ऑब्जेक्ट पे कोई भी जो जगह है, ये बोर्ड हो गया हमारा, जितना भी ऑब्जेक्ट है हमारे पृथ्वी पे, उस सब पे 1 लाख न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब 1 लाख न्यूटन का फोर्स इतना ज्यादा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से कुचल सकता है, वो आसानी से दबा सकता है। इसके बावजूद भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसका कारण क्या है कि ये जो फोर्स है वो चारों तरफ से इक्वली वो लग रहा है। बात समझ में है, जिसके वजह से हमें किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता है। अब बात आता है कि अगर ये इक्वली नहीं लगता तो क्या होता है। अगर ये इक्वली नहीं लगता तो हम सब मतलब एक तरह से पूरा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट है सब का सब क्या हो जाता है, हमारा यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब एक आप लोग को एग्जांपल में बताता हूँ, ये आप लोग करके भी देख सकते हैं घर पे। मैंने इस चीज के बारे में सोचा तो वो मुझे मिला। सबसे पहला चीज कि जो हम लोग पानी पीने के लिए एक बोतल खरीदते होंगे, ठीक है, बिस्लेरी वगैरह कोई भी खरीदना है वो खरीद लीजिए। अब ऐसा चीज है कि देखिए जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि उसमें से जब हम लोग हवा को बाहर निकालते हैं, ठीक है, हमें किसी प्रकार का फोर्स अप्लाई नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। बस अब क्या करिए कि उसमें का जो हवा है उसको बाहर खींचिए, ठीक है। जब हम लोग उसको बाहर खींचते हैं तो क्या होता है, वो अचानक से बोतल हमारा पिचक जाता है, ठीक है। ये भी हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं कि जब कहीं पे भी लो प्रेशर होगा, जब हम लोग हवा को निकाल लेंगे यानी कि अंदर में क्या हो जाएगा, हमारा लो प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, यानी कि हम बोले तो वहां पे जो फोर्स एटमॉस्फेयर द्वारा जो लगेगा वो ज्यादा लगने लगेगा उस पे, ठीक है। जिसके कारण हमारा बॉटल पिचक जाता है। या फिर अगर हम बात करें तो एक क्या बोलते हैं हम उसको, अरे नाम उसका क्या है, एक जो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है वो है हमारा रबर शकर का, ठीक है। अब रबर शकर कैसा होता है आप सभी को पता होगा, मैं उसको थोड़ा सा समझाता हूँ। जब हम रबर शकर को क्या करते हैं कि कहीं पे भी चिपकाते हैं, जैसे कि मैं उसको पकड़ के और इसमें ही चिपका दूं, जब मैं रबर शकर को यहाँ पे लगाऊंगा और क्या करूंगा, उसके पीछे एक रॉड टाइप का वो रहता है, उससे हम लोग उसको दबाते हैं। जब हम दबाएंगे तो रबर शकर के अंदर का, जैसे कि मान लीजिए वो इस प्रकार का संरचना होगा, स्ट्रक्चर, जो कि ऐसे जाएगा तो इसके अंदर जितना भी हमारा एयर होगा वो बाहर की तरफ पहले निकल जाएगा। अब समझिए कि एयर जब बाहर निकलेगा वहां पे वैक्यूम क्रिएट होगा, यानी कि लो प्रेशर बनेगा। तो हमारा जो बाहरी वायुमंडल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वहां पे ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, जिससे हमें उसको खींचने में क्या होती है, दिक्कत होती है। यानी कि हम उतना आसानी से नहीं खींच पाते हैं, जितना हम लोग मतलब एक तरह से बोले तो ज्यादा फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ता है। बात समझ में आया। तो ये सारा चीज हम लोगों ने समझ लिया। अब बात आता है कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी मैंने जो बताया वो भी कहाँ पे कैसा होगा, ये चीज भी आप लोग समझ ही लीजिए इसके साथ। जैसे कि मैंने अभी अभी प्रेशर में थोड़ा देर पहले आप लोग को बताया था कि कभी भी हम जब भी नीचे की तरफ जाएंगे तो प्रेशर हमेशा बढ़ेगा और ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्रेशर घटेगा। अब एक चीज समझ लीजिए, एक फिगर के द्वारा मैं समझाता हूँ। ये हमारा अर्थ हो गया, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारा हवा है, यहाँ से मान लीजिए कि हवा हवा ये सब हवा है, ठीक है। अब आप लोग इस चीज को थोड़ा सा
इमेजिन करिएगा या फिर यहाँ पे देख के आप लोग समझ सकते हैं, मैं बना ही दे रहा हूँ पूरा का पूरा फिगर। अब समझिए कि अगर कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी चीज यहाँ पे मौजूद है, कोई एक ऑब्जेक्ट है या फिर मैं ही हूँ यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। मेरे ऊपर यहाँ से लेके जहां तक हवा है उस सारे हवा का प्रेशर मेरे ऊपर लगेगा। यानी कि अगर हम बात कर दें तो नीचे साइड में जब हम आते हैं तो प्रेशर कैसा रहता है, इंक्रीज रहता है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ से उठ के और यहाँ पे चला जाऊं, यानी कि इस पोजीशन पे मैं खड़ा हो जाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे होगा ये कि मेरे ऊपर अब यहाँ से लेके बस इतना ही दूर के हवा का प्रेशर लग रहा है, जो कि पहले वाले की अपेक्षा कम है। तो यहाँ पे मैं गया तो प्रेशर क्या होगा, फर्स्ट के अकॉर्डिंग और लेस लगेगा हमारा, ठीक है। यानी कि ऊपर हम जाते जाएंगे प्रेशर हमारा कम होते जाएगा। और मैं ऊपर अगर जाऊं, यहाँ पे पहुंच जाऊं, तो मुझे सिर्फ इतना ही जो एयर है उसका ही प्रेशर मेरे ऊपर अप्लाई होगा। तो इस पॉइंट से हम लोग ये चीज सीखते हैं कि हम लोग जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ेंगे हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। और जैसे जैसे हम नीचे की ओर घटेंगे, यानी कि हम नीचे की ओर आएंगे, वैसे हमारा प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, तो एक चीज फिर से मैं रिपीट करा देता हूँ। प्रेशर जो होता है ऊपर जाने पे हमारा डिक्रीज हो जाता है, नीचे आने पे इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो प्रेशर से रिलेटेड जितने पॉइंट्स थे उसको हमने क्लियर कर लिया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह सब चीज हम लोगों ने क्लियर कर लिया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को सारा पॉइंट समझ में आया हो। थैंक